एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज इस नए वीडियो में आप लोगों को क्लास लेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का, जिसमें आप लोग को पोएट्री चल रहा था। आज आप लोग का अंतिम पोएट्री है, जिसका नाम क्या है आप लोगों का जो पोएट्री का नेम यहाँ पे क्या लिखा गया है, माय ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि मेरी दादी का घर। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एकदम रोचक कविता है और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैं आप लोग को ऑनलाइन में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से ऑफलाइन में पढ़ाता था। तो ऑनलाइन में आप लोग बताइएगा कैसा है आप लोगों को लगा यह कविता। आप लोगों को जितना भी सेशन मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे, और यहाँ पे माई ग्रैंड मदर हाउस यानी कि मेरी दादी का घर। अब इसको जो कंपोज किया है, इसको कौन लिखे हैं, इसको लिखा गया है कमला दास। ठीक है, यानी कि जो महिला है कमला दास जी के द्वारा यह कविता लिखा गया। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और आप लोगों को भी दे देते हैं कि जो कमला दास जी है इन्होंने क्या कहा है अपनी इस कविता के माध्यम से, और इनके थोड़ी सी जीवनी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो कमला दास जी का जन्म है कब हुआ था। कमला दास वॉज बॉर्न इन 31 मार्च इन 1934, यानी कि कमला दास जी का जन्म कब हुआ था, 1934 ईस्वी में। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और जो कमला दास जी है वह क्या लिखती थी, वह थे हम लोग यहाँ पर थे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एलिमेंट क्या करे यार, रोड के किनारे घर ये सब बहुत बेकार होता है। ठीक है, तो कमला दास वॉज बॉर्न इन 31 मार्च 1934, यानी कमला दास जी का जन्म कब हुआ था, 31 मार्च 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और एक क्या थी तो समझिएगा, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक क्या थी, एक कवित्री भी थी और एक लघु कहानियाँ भी लिखती थी। चलिए, हैज़ अर्न अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। और ये जो कमला दास जो कवित्री है, इन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्लेस, इन्होंने बहुत ही आदरणीय अपना स्थान, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही आदरणीय अपना स्थान हासिल की थी इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में, यानी कि इंग्लिश और मलयालम साहित्य में इन्होंने बहुत ही क्या रिस्पेक्टेबल बोले तो आदर प्राप्त की थी। कौन, कमला दास जी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, और यह जो कमला दास जी थे ये आत्मकथा भी लिखती थी, जिसकी पब्लिश यानी कि जो प्रकाशित कब हुई थी, 1976 ईस्वी में। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्रिएटेड क्वाइट अ स्टेयर इन 1984, और ये क्या लिखते थे, क्वाइट अ स्टेयर भी लिखते थे। ठीक है, उसके बाद इन 1984 सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और इनको नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया था 1984 में। लेकिन इनको क्या किया गया था, जो नोबेल प्राइज़ है इनको नहीं दिया गया था। आगे समझते हैं, हर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स फॉर वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता। और ये जो कमला दास जी कवित्री है, ये क्या लिखते थे, गद्य और पद भी लिखती थी जो इंग्लिश, जैसे कि यहाँ पे है समर इन कोलकाता कब लिखी थी, 1963 ईस्वी में। साइरेंस 1964 ईस्वी में, यानी कि 1964 में। द डिसेंट्स 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स कब लिखी थी इन्होंने, 1973 में। और अंत में यहाँ पे है द एनमेंटल पोएम्स 1984, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ये कब लिखी थी, 1996 में। एंड यस अल्लाह कब लिखी थी, 2001 ईस्वी में। ये सब आप लोग क्या रखना होगा, याद रखना होगा, कमला दास जी के द्वारा जो लिखा गया है पोएम, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का है। ठीक है, तो चलिए ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कविता की ओर। तो ये सब आगे की ओर जो इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोग को बता दिया। आगे यही कमला दास जी पोएट्री प्राइमरली ऑटो बायोग्राफिकल एंड हर थीम इज़ लव ऑफ लोनली हार्ट। और यह जो कमला दास जी का जो कविता होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आत्मकथा, यानी कि प्रमुखता, यानी कि जो प्राथमिकता जो किस पे रहती है, आत्मकथाएँ पे ये सब निर्भर रहती है। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादातर इनका वर्णन जहाँ अपनी दादी यह जो कविता लिखती है ना, जो आत्मकथा लिखती है, ये ज़्यादातर क्या रहती है, प्राइमरली ये लोनली हार्ट ये सब पे लिखती है। ठीक है, यानी कि थीम इनका यही सब होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं जो माय ग्रैंड मदर हाउस जो कविता है, यानी कि मेरे दादी का घर पर जो कविता लिखा गया है, इसमें क्या कहती है कवित्री
कमला दास। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आशय आप लोग का स्पष्ट कर देते हैं, यानी कि इस जो सारांश थोड़ा सा देखिए। ये इसमें जो कवित्री है कमला दास जी ना, ये क्या करती थी, बचपन में यह अपनी दादी के यहाँ रहती, यानी कि यह उस घर में रहती थी और उस घर की वर्णन करती है जहाँ वह अपनी दादी के साथ रहती थी। ठीक है, इसी घर के बारे में वर्णन करती है माय ग्रैंड मदर हाउस कविता, जिसको कंपोज किया है, जिसको लिखा है कमला दास जी ने। चलिए देखते हैं। देयर इज़ अ हाउस हाउ फार अवे वर वंस। यहाँ पे कवि बोलते हैं पहला लाइन में, देयर इज़ अ हाउस, एक घर है, वहाँ एक घर है, नाउ फार फ्रॉम वेयर वंस, वह मेरे से बहुत ही दूर है। तो यहाँ पे कवि बोलते हैं यानी कि एक घर है जो बहुत दूर है। कमला दास उस घर की याद करती है जो अब बहुत दूर है, जहाँ मुझे प्रेम मिला करता था, जहाँ मुझे ज़्यादा प्यार मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बोलते हैं रिसीव्ड लव, जहाँ मुझे क्या मिलती थी, प्रेम मिलता था, प्रेम स्नेह मिलता था। सबसे ज़्यादा मैं उस घर की बात करती हूँ जहाँ पे मैं पहले अपनी दादी के साथ रहती थी। जो दादी थी ना, वह क्या करती थी, कमला दास जी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा दुलार करती थी, बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। डैट वोमेन डाइड, जो दादी थी वह क्या कर गई, अब मर गई। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव। और आगे कभी बोलते हैं लेकिन अब वह जो स्त्री, अब वह जो महिला, वह क्या कर गई, और वह जो दादी यानी कि जो मेरी दादी है वह क्या कर गई, मर गई। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक मूव्ड। और यानी कि जो मेरी दादी थी वह क्या कर गई, मर गई। जो मुझे प्यार करते थे, जिस घर में मैं अपनी दादी के साथ रहती थी, वह क्या हो गई, वहाँ पे वह अब नहीं रही, जहाँ मुझे अब प्यार नहीं मिलेगा जो पहले मुझे प्यार मिला करता था। ठीक है, देखिए द हाउस भी ड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड। यहाँ पे कभी बोलते हैं कि अब अपनी दादी के साथ जो मैं अपनी दादी के साथ रहता था ना, वहाँ ज़्यादा वहाँ पे कूड़ा कचरा मचा रहता है, वहाँ अब सांप, वहाँ पे अब वहाँ पे क्या रहता है, साइलेंस इनटू साइलेंस, यानी कि वहाँ पे जो अब क्या रहता है, सन्नाटा छाया रहता है। अब घर में यानी कि स्नेक्स मूव, अब वहाँ पे जो दादी का जो घर है ना, अब घर में वहाँ पे सांप घूमते हैं, कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। मूव का मतलब क्या होता है, घूमना। ठीक है, समझ गए। यानी कि पहला स्टेंजा में कवि कमला दास जी अपने दादी का उस घर का वर्णन करती है जहाँ पे वह अपनी दादी के साथ रहती थी, और उनकी जो दादी थी वह क्या करती थी, कमला दास जी को बहुत प्यार करती थी, बहुत दुलार करती थी, बहुत स्नेह करती थी, हर चीज़ वह करती थी अपनी पोती को, यानी कि कमला दास जी को। ठीक है, तो यहाँ पे यही कवि बोलते हैं कमला दास जी, देयर इज़ अ हाउस नाउ फार फ्रॉम वर वंस, यानी एक घर है जो बहुत दूर है। आई रिसीव्ड लव्ड, जहाँ मुझे प्यार मिला करता था, जहाँ मुझे प्यार प्राप्त होता था, जहाँ मुझे स्नेह अधिक मिलती थी। डैट वोमेन डाइड, वह स्त्री, वह महिला मर गई जो मैं अपनी दादी के साथ रहती थी, जिसे मैं दादी कहा करती थी, वह दादी क्या कर गई, वह मर गई। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, और वह जो घर है जहाँ पे मैं दादी के साथ रहती थी उस गांव में, वह क्या हो गई, वह घर सन्नाटा हो गया, वह एकदम सुनसान हो गया। स्नेक्स मूव्ड, और उस घर में सिर्फ कीड़े मकोड़े सांप क्या करते हैं, रेंगते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेंजा आप लोग को स्पष्ट है। अगर कोई गलती हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे दूसरा स्टेंजा, यानी कि यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट पोएम है, तो समझिएगा आगे कवि क्या बोलती है कमला दास जी, समझिएगा। एमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग, कवि यह कवित्री बोलते हैं यहाँ पे जो कमला दास जी है, एमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग। अब किताबों के बीच सांपे घूमते, यानी कि जो किताबों के बीच में क्या घूमती है, अब कोई रहता ही नहीं है उस घर में, तो क्या करेगा, सांप कीड़े मकोड़े यही सब घूमते रहते हैं। एमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग, और किताबों के बीच क्या घूमते हैं, सांपे घूमते हैं। और आई वाज देन टू यंग, और मैं उस समय ज़्यादा युवा नहीं थी, मैं छोटी बच्ची थी, बहुत ही कम उम्र की थी, इसलिए मैं यानी कि देन टू यंग, यानी कि मैं वह जो किताबें हैं वह मैं किताबें नहीं पढ़ पाई, इसलिए मैं यह किताबें नहीं पढ़ पाई। टू रीड, यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पे कवि, एमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग टू रीड। कवि बोलती है कमला दास जी कि अब उन किताबों के बीच क्या घूमती है, कि उन किताबों के बीच सांपें रेंगती हैं, कीड़े मकोड़े घूमती हैं। आई वाज देन टू यंग, और मैं उस समय
उस समय जब दादी के साथ रहती थी तो मेरी उम्र कम थी, इसीलिए टू रीड, इसीलिए मैं किताबें नहीं पढ़ पाई। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मैं उस वहाँ पे जो उस सन्नाटे को देखो, और जब मैं किताबों को देखती थी तो सोचती थी कि अरे बाप रे बाप, इतनी किताबें मुझे पढ़नी पड़ेगी। और ये सब देखकर मेरी खून क्या हो जाती थी, ठंडा हो जाती थी, लाइक अ मून, जैसे कि चंद्रमा का जो प्रकाश, चंद्रमा जैसे उगती है ना, उस प्रकार से मेरी जो खूनें हुआ क्या हो जाती थी, और मेरे शरीर का जो खून है चांद की तरह शीतल हो जाती थी, चांद की तरह एकदम ठंडा हो जाती थी। कि कितनी बार वहाँ जाने के लिए यहाँ पे बोलते हैं कभी कि आई टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, यहाँ पे कभी बोलती है, साफ साफ समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से और एलोबोरेट कर देते हैं। एमंग बुक्स आई वॉज डेन टू यंग, कभी सोचती है कमला दास जी कि एमंग बुक्स आई वॉज डेन टू यंग टू रीड, और उन किताबों के बीच कीड़े मकोड़े सांपें रेंगती है। आई वॉज डेन टू यंग, जब मैं दादी के साथ रहती थी ना उस समय मेरी उम्र कम थी, इसीलिए मैं ये किताबें नहीं पढ़ पाई। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और जब मैं इन किताबों को देखती थी तो मैं सोचती कि अरे बाप रे बाप, मुझे इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो ये सब सुनकर, और जब मैं इतनी किताबों को देखकर मैं सोचती थी कि मुझे इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब जो मेरे शरीर का जो खून है, यानी कि जो ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, तब मेरे शरीर का जो खून है चांद की तरह क्या हो जाती थी, शीतल हो जाती थी, ठंडा हो जाती थी। ऑफन, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, और मैं कितनी बार वहाँ जाने के लिए सोचती हूँ जहाँ मैं दादी के साथ रहती थी उस गांव में। आगे कभी बोलते देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और कभी सोचती है और कभी बोलते हैं कि मैं बंद, यहाँ पे आइज ऑफ विंडोज़ का मतलब होता है बंद खिड़कियों, और कभी बोलती है कमला दास जी मैं बंद खिड़कियों से ही अपनी दादी के घर को देखना चाहती हूँ, यानी कि दे आर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज का मतलब है बंद खिड़कियों से मैं देखना चाहती हूँ। कभी बोलते कमला दास जी मैं बंद खिड़कियों से ही अपने दादी के घर को देखना चाहती हूँ। जस्ट लिसन टू फ्रोजन एयर और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एंड हार्मफुल ऑफ, ठीक है। आगे कभी बोलती है कमला दास जी कि मैं वहाँ के ठंडे गाने, यानी कि जस्ट लिसन टू फ्रोजन एयर, और मैं वहाँ के ठंडे गाना को सुनना चाहती हूँ जहाँ मैं अपने दादी के साथ रहती थी, और वहाँ की जो ठंडी हवा में जो गाना गाती थी वहाँ मैं उसको फिर से सुनना चाहती हूँ, फिर से वह ठंडी हवा लेना चाहती हूँ। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एंड आर्मफुल ऑफ, ठीक है। आगे कभी बोलती है और आशा से, यहाँ पे कभी बोलते हैं और वाइल्ड डिस्पेयर पिक एंड आर्मफुल डार्कनेस टू ब्रिंग टू हेयर टू लाई, और कभी बोलती है कमला दास जी और आशा से निराशा, मैं वहाँ से जितनी हो सके, मैं अपने आशा और निराशा से वहाँ से जितना हो सके वहाँ से क्या ले सकूँ, उठा सकती हूँ। यानी कि जो वहाँ की जो किताबें हैं, जो कुछ भी है मेरे हाथ लगे, यानी कि यार मेरे बाजू में जितना शक्ति रहेगा, जितना अपने बाजू से उठा सकती हूँ उसे वहाँ से उठाकर सारा कुछ लेकर आ सकती हूँ। डार्कनेस टू ब्रिंग इट देयर टू लाई, अगर मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा तो अपने दोनों हाथों से जितनी उठा सकती हूँ उसे क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। अगर उस घर में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। आगे कभी बोलती है डार्कनेस टू ब्रिंग इट देयर टू लाई, अगर कुछ मुझे नहीं मिलता, यहाँ पे डार्कनेस टू ब्रिंग, ठीक है। डिस्पेयर का मतलब होता है गायब होना। अगर कुछ नहीं मिलता है तो मैं उस घर से क्या लाऊंगा, डार्कनेस टू ब्रिंग इट देयर टू लाई, वहाँ से अगर मुझे कुछ हाथ नहीं लगती है दोनों हाथों में तो मैं इस घर से क्या लाऊंगा, अंधेरे को ही उठा लूँगा। और कभी बोलते हैं बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रोडिंग, और कवित्री बोलती है और उसे कहाँ ला कर रखूँगी, तो मैं जहाँ पे सोती हूँ उसके बेडरूम दरवाजे के पीछे मैं क्या करूँगा, उसको रख दूँगी, ठीक है। और मैं उसे रख दूँगी और अपने शयन कक्ष, यानी कि जहाँ पे वह सोती है ना, वह जहाँ सोती है उसके दरवाजे के पीछे उसको रख देगी। यहाँ पे कवित्री बोलते कमला दास बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रोडिंग, यानी कि जो कमरा होता है ना जहाँ पे सोती थी कमला दास जी, उसके डोर के पीछे रखने के लिए ब्रोडिंग था, वहीं पे वह क्या कर देगी, रख देगी। आगे कभी बोलती है
डॉग यू कांट बिलीव डार्लिंग, यहाँ पे बोलती है, यानी कि जो कमला दास जी वो क्या थी, शादीशुदा थी। उनके पति यानी कि वो जो उनके पति क्या बोलते हैं समझिएगा, डॉग यू कांट बिलीव डार्लिंग। कमला दास जी बोलती है अपने पति देव से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कमला दास जी अपने पति देव से बोलती है, यानी कि अपने हस्बैंड से बोलती क्या है समझिएगा, पति देव आप विश्वास नहीं करोगे, डॉग यू कांट बिलीव डार्लिंग, पति देव आप विश्वास नहीं कर सकते, यानी कि जो भी पति देव हो या हस्बैंड हो, आप विश्वास नहीं कर सकते कि मैं ऐसे घर में रहती थी जिस घर पे मुझे गर्व था। आगे कभी बोलते कैन यू that I lived in such a house and was proud and loved I who have lost। और कवित्री बोलते हैं कमला दास जी अपने पतिदेव से कि पतिदेव आप विश्वास नहीं कर सकते, डॉग यू कांट बिलीव डार्लिंग, पतिदेव आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि मैं ऐसे घर में रहती थी, कैन यू डैट आई लिव्ड, कि मैं ऐसे घर में रहती थी जिस पे मुझे गर्व है, वाज प्राउड, मुझे जिस पे गर्व है, अहंकार है, अभिमान था, जिससे मुझे क्या मिलता था, वह प्यार से रहता था, प्यार चाहता था, वह क्या हुआ, आई हु हैव लॉस्ट, जहाँ मुझे प्यार मिलते थे लेकिन अब वह जो प्यार है वह मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे खोते जा रहे हूँ। वह जो प्यार है वह खो गई जब मेरी दादी मर गई। उसी समय जो मेरा प्यार था, मेरा लाड प्यार था, वो सारा कुछ क्या हो गया, लॉस्ट हो गई। उसी के साथ अब मैं क्या करता हूँ, तड़पते रहता हूँ अपने प्यार के लिए। वो जो जैसा मुझे दादी प्यार करती थी वैसा प्यार मुझे अब मिलता नहीं है। माई वे एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर्स डोर टू, और मैं वही प्यार, वही लाड प्यार मैं दूसरे के दरवाजे पर, यानी कि अजनबियों के दरवाजे पर मैं वही प्यार जो दादी मुझसे करती थी, वही प्यार मैं अजनबियों के दरवाजे पर क्या करती हूँ, ढूंढती हूँ। आगे कभी बोलते हैं, अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। मैं वह महिला हूँ जिसे अपना रास्ता खो दिया, यानी कि आई हु हैव लॉस्ट वे, यानी कि मैं वह महिला हूँ जिसे अपना रास्ता खो दिया हूँ, जो अपना प्रेम पथ को खो चुकी है और आज अपरिचित, यानी कि कवि बोलते हैं माई वे एंड बिग नाउ एट अ स्ट्रेंजर डोर्स, और कवित्री बोलते हैं कि और मैं आज अपरिचित लोगों के दरवाजे पर प्रेम के वही स्नेह खोज रही हूँ जो मेरी दादी देती थी। रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, और कवि बोलते हैं कि और कवित्री बोलते हैं यहाँ पे कमला दास जी, रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, और कवित्री बोलते हैं कि इस छोटे से परिवर्तन के कारण, मेरी दादी के मृत्यु के कारण अब मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं है। अब ना मुझे पर कोई प्रेम की वर्षा करता है, ना प्रेम की वर्षा करती है, और मैं उस प्रेम और उस स्नेह की आशा में दूसरे के घर के दरवाजे में प्रेम की दुहाई करती हूँ, जहाँ पहले मुझे दादी करती थी, लेकिन अब मेरे पास ऐसी कोई प्रेम नहीं है। यही कवित्री बोलती है कमला दास जी के, जो मैं पहले, जो मेरी दादी प्रेम देती थी, स्नेह देती थी, लाड प्यार करती थी, सारा कुछ देती थी, अब वह प्रेम की चाह में वह क्या करती है, वह दुहाई करती है दूसरे के दरवाजे पर बैठकर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो कमला दास जी का जो पोएट्री है, यानी कि माय ग्रैंड मदर हाउस, आप लोग कैसे लगी। अगर आप लोग को यह कविता अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोग को यह कविता कैसी लगी। ठीक है।